नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं बिहार किसान कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर विजय कुमार। एक बड़ा सवाल है, राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, 1400 किलोमीटर नापा बिहार का। राहुल गांधी चले गए और आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि 4 सितंबर को पूरा बिहार बंद रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी स्वर्गीय हीराबेन के लिए आपत्तिजनक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेहद भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि बिहार छठी मैया का प्रदेश है और यहाँ छठी माता की पूजा होती है, फिर इस बिहार में मेरी मां का अपमान कैसे हो सकता है। अब कांग्रेस जो अब तक लीड ले रही थी और कह रही थी कि पूरे बिहार ने समर्थन किया है राहुल गांधी का, और वो दिखा भी, जहां भी राहुल गांधी गुजरे वहां बड़ी संख्या में लोग सुबह के 8 बजे भी, सुबह के 7 बजे भी सड़कों पर उतरे। लेकिन क्या यह जो गाली वाला एपिसोड है या सेल्फ गोल में तब्दील हो जाएगा और 4 सितंबर को क्या होगा, इस पर हम जवाब पूछेंगे, इस पर हम सवालात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार से। तो स्वागत है सर आपका। देखिए, हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां के प्रति काफ़ी सम्मान रखते हैं और सम्मान व्यक्त करते हैं। गाली देने की घटना जो कही जा रही है वो अपनी जगह है, और मेरे कहने का एक संदर्भ है कि बेगूसराय में उर्मिला जी नाम की महिला जो जीवित पाई गई और चुनाव आयोग के अनुसार वो मृत हैं, उनके बच्चे पूछ रहे हैं इस बात को कि मेरी माँ जीवित रहते हुए मृत कैसे हो गई, और किसी का भी इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है कि कोई जीवित है और आप उसे मृत घोषित कर दें। तो सरकारी हमले फमले तो इस काम में लगे रहते हैं। जहाँ तक वो बंदी का सवाल है कि बंद का आह्वान किया है उन्होंने, तो उनको लोकतांत्रिक तरीके से विरोध का पूरा हक है। लेकिन उनसे कोई ये पूछे कि आप सदाकत आश्रम में, कांग्रेस मुख्यालय में क्या करने गए थे? अगर विरोध प्रकट करने गए थे तो विरोध की जो शैली है तोड़फोड़ क्यों की, मारपीट हिंसा क्यों, मारपीट कैसे हुई, हिंसा कैसे हुई? हम तो हिंसा वाले नहीं हैं, हिंसा के खिलाफ वाले लोग हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सवाल सेल्फ गोल का नहीं है, एक लोकतांत्रिक व्यवहार का प्रश्न है। गाली दी, गिरफ्तारी हुई, आगे प्रक्रिया है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप उस तरह के ही केस में कोई नोटिस नहीं ले रहे हैं, आपकी पुलिस हरकत में नहीं आ रही है कि कौन है वो आदमी जिसने कि एक उर्मिला को मृत घोषित कर दिया, पकड़ो उसको, कानून से कार्रवाई करो। तो आप करेंगे नहीं, एक इमोशनल गेम खेलेंगे, इमोशन खेलते हैं आप। तो बिहार की जनता भी तो भावुक है ना, तो छठी मैया की पूजा करने वाली बिहार की जनता से आह्वान कर दिया प्रधानमंत्री ने आज भावुक होकर कि माफी मांगे कांग्रेस और छठी मैया से माफी मांगे, और पूरे बिहार की महिलाएं जहां भी कांग्रेसी जाएं उनका बहिष्कार करें। भाई देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तो कोई जवाब नहीं है। वो तो ये भी बोल गए कि वो स्वयं बायोलॉजिकल नहीं है। अब बायोलॉजिकल नहीं है तो अब अपनी माँ को उन्होंने छठी मैया घोषित कर दिया। उनकी तारीफ में तो काफ़ी कसीदे पढ़े जाते हैं, पढ़े जाने चाहिए, वापस उसका जवाब नहीं है हम लोगों के पास। बड़े ऊंची चीज़ है वो। अब ये जो तुलना करने की चीज़ है, स्वयं वो ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेना, अगर यही लोकतंत्र है, अगर यही संवैधानिक व्यवस्था है, अगर यही लोकतंत्र में आम आदमी के अधिकारों को सुनिश्चित करना है। नहीं, 4 सितंबर को जब भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, ये पांचों पार्टियां सड़क पर उतरेंगी बंद कराने, लोगों से यह कहते हुए
कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया गया और पूरे बिहार को इसका बदला लेना चाहिए, तो इसका क्या जवाब है कांग्रेस भाई के पास? बिहार में सरकार आपकी है, पुलिस महकमा आपके जिम्मे है, भारत सरकार के आप मुखिया हैं, सारे सशस्त्र बल आपके जिम्मे हैं। अब 4 को आपने आह्वान किया है, लोकतंत्र में आपको अधिकार है आह्वान करने का। लेट हिम डिसाइड, जनता को फैसला लेने दीजिए। आपको क्या लग रहा है जनता, क्या राहुल गांधी ने 1400 किलोमीटर की यात्रा की? भाई इनके तरफ से अगर गुंडागर्दी नहीं हो, बदमाशी ना उतरे, तो जनता काहे को बंद कराएगी भाई? जनता ये बंद सफल नहीं होगा। वही मैं कह रहा हूं कि अगर इनकी तरफ से गुंडागर्दी ना हो, इनकी तरफ से दबाव ना पैदा किया जाए, जबरदस्ती सत्ता का इस्तेमाल ना किया जाए, हाँ सत्ता का भी इस्तेमाल ना किया जाए, तो बंद काहे को सफल होगा? क्योंकि जनता इनके साथ नहीं है। जनता इनके साथ नहीं है। नहीं है। अगर होती तो जनता तो सड़कों पर अभी उन दिनों ही, जिन दिनों की घटना पर बात हो रही है, राहुल राहुल चिल्ला रही थी। एक झलक पाने के लिए इस तरह से गरीब लोगों का, समाज के कमजोर तबकों का हुजूम निकल रहा था। वो तो गांधी के अंतिम जन का याद दिला रहा था। तो जनता इनके साथ है नहीं। अब ये इसी तरह के मुद्दों को लेकर हमने ऐसे मुद्दे नहीं चुने, हमने बहुत साफ कहा कि वोट का अधिकार छीना जा रहा है, जो लोकतंत्र को संचालित करने में बाधक होगा। राहुल गांधी की जो यह यात्रा है, यह सासाराम से निकली, पटना तक आई, इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? 1400 किलोमीटर की यात्रा को 2 तरह से देखता हूं। एक तो मैं देखता हूं कि जो यात्रा हुई वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए है। दूसरा मैं ये देख रहा हूं कि लोकतंत्र तभी चलेगा जब हम संविधान के अनुसार आचरण करेंगे। तो संविधान एक पैरामीटर है हमारे पास, ये हमारा एक गोल है। और तीसरी बात यह है कि जब आप हमें वोटर रहने देंगे, तो आप देखिए कि ये जिसको हम लोगों ने वोट चोर गद्दी चोर कहा है, तो वोट चोरी का जो मसला है वो मसला केवल वोट चोरी का नहीं है, ये तो एक टेस्ट है। हम लोगों का अनुमान है कि सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है कि हमने नागरिकों को वोटर बना दिया, नागरिकों को बेनिफिशरी बना दिया, तमाम जो कच्चे माल का उत्पादक समूह है उसके हाथ से उत्पादन तंत्र को छीनने की तैयारी है। तो कल चेकबंदी होगा, सर्वे हो रहा है और फिर जमीन एक्वायर भी किया जाएगा। इस तरह की सारी योजनाएं चल रही हैं। इस पूरी परिस्थिति में आपको इस मसले पर विचार करना पड़ेगा, वोट चोरी के सवाल पर। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चीज़ों को मुद्दे से भटकाना चाहती है। मैं इसलिए दोहरा रहा हूं इसको कि पूरे तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मैं कहना चाह रहा हूं कि ये इमोशन ना खेलें। ये सही लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, ये संविधान युक्त आचरण नहीं है, ये वोटर का आचरण नहीं है। तो इनको आज न कल इन चीज़ों के बारे में गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, अन्यथा जनता इनको खारिज कर रही है। तो यह जो 4 सितंबर का बंद है, ये इसी को जो जमीन कहीं न कहीं गेन की राहुल गांधी ने, उसी को वापस लेने की कोशिश है। देखिए, इनकी कोशिश तो हर हमेशा रहती है कि लोकतंत्र खत्म हो जाए, संविधान की बात ना दोहराई जाए और जनता केवल वोटर बन के रह जाए, केवल लाभार्थी बन के रह जाए। जनता को नागरिक भूमिका में ना आने दिया जाए, क्योंकि नागरिक भूमिका में जनता रहेगी तो लोकतंत्र का मांग भी करेगी, संविधान का डिमांड करेगी जनता, हक और हकूक़ की बात करेगी जनता, रोजी रोटी की बात करेगी जनता, कमाई की बात करेगी जनता, दवाई की बात करेगी जनता, पढ़ाई लिखाई की बात करेगी जनता।
और उन सवालों से भाजपा को घबराहट है, उन सवालों से भाजपा को परहेज है। इसलिए कुछ ऐसा करते रहो कि सवाल, असली सवाल सामने ना आए। तो असली सवालों से जनता का ध्यान हटाने के लिए वो जानते हैं कि असली सवाल जैसे जैसे खड़े होंगे वैसे वैसे हमारे दिन पूरे होंगे। तो वो जो दिन पूरे हैं, इसीलिए वो बेचैन है कि दिन पूरे ना हो, दिन अधूरे ही रहे। तो वो दिन काट रहे हैं सत्ता के अंदर। इसको लोग भाषा में लोग बोलते हैं कि दिन कट्टू है, तो समय काट रहे हैं। 2 महीने बाद बिहार में चुनाव होने जा रहा है, जी। आपको क्या दिख रहा है? बिहार किसान कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर नहीं बताइएगा, एक राजनीतिक विश्लेषक और जिसने बिहार के इतने दशकों तक बिहार की राजनीति को देखा है, उसके तौर पर आपको क्या होता दिख रहा है? देखिए, जनता जिन परेशानियों से गुजर रही है उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि अब लोगों को लगता है कि बदलाव होना चाहिए। नेतृत्व का थक जाना, नेतृत्व का और कई जगह कई तरह की चीज़ों का प्रकट होना, पूरा अफसरशाही से लेकर नीचे तक का जो निजाम है वो पूरी तरह से नाक तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। और इसको आप क्या कहेंगे, कुछ मैंने एक तरह का पूरी तरह से अफसरशाही चल रही है। इस परिस्थिति से जनता परेशान है। जनता को बांटा गया योजना पूर्वक जाति और संप्रदाय में। इनको जरूरत पड़ती है तो ये लिंग में भी बांटते हैं उसको। तो ये जो बांटा गया जनता को, तो जनता का मन और मिजाज भी वैसा चलता रहा। और ये देखा गया कि ये 35 साल कट गए। कांग्रेस पहले से भी, इन्हें आज की बात मैं कह रहा हूँ कि पहले से भी कांग्रेस नौजवानों की भी पार्टी थी, किसानों की थी, मजदूरों की थी, कारीगरों की थी, दलितों का था, अल्पसंख्यकों का था, स्त्रियों का था। एक समावेशी, सब तरह के लोग, हिंदू भी, मुसलमान भी, ऊंची जात भी, मध्य जाति भी, पिछड़ी जात भी, स्त्रियां भी, पुरुष भी, नौजवान भी, इस तरह से। तो वो चीज़ें चलती रहती थी। जनता जिस परेशानी से गुजर रही है, मुझे लगता है कि वो विकल्प तलाश रही थी। और कांग्रेस से उसको आशा थी कि कांग्रेस हमको विकल्प दे सकती है। कांग्रेस के प्रति एक गुस्सा भी था लोगों के मन में कि कांग्रेस विकल्प दे क्यों नहीं रही है। तो कांग्रेस ने विकल्प देने की शुरुआत कर दी है। और मुझे लगता है कि संकल्प भी एक तरह का है कि हम जनता को विकल्प भी नहीं रहने देंगे। तो कांग्रेस आज न डरी हुई है, न सहमी हुई है, पूरी मुस्तैदी के साथ कॉन्फिडेंस में है। और ये इस तरह के जो इमोशन गेम होते हैं, अब जनता इसको समझ चुकी है। क्योंकि इन्होंने कई बार धोखा दिया। माँ गंगा ने बुलाया, वो भी एक तरह का इमोशन गेम था। अब गंगा ने किस लिए बुलाया वो बात ही भूल गई है, वो बोलते ही नहीं है। तो इस तरह की बहुत, माता जी को लेकर कोई पहला बार इमोशनल वो थोड़े हुए, इसके पहले भी हुए थे इमोशनल। अब माता जी के प्रति हम श्रद्धांजलि ही व्यक्त कर सकते हैं। और श्रद्धा रखते हुए हमारा मानना है कि आदरणीय मोदी जी को इस तरह के इमोशनल गेम नहीं खेलने चाहिए कि लड़ाई मुद्दों पर हो रही है, आप चुप क्यों है मोदी जी? इतने जोर से आपको चोर कहा जा रहा है। तो आदमी अगर चोर नहीं होता, वोट चोर, तो बौखला के तुरंत कहता कि कौन है तुम हमको चोर कहने वाला। मोदी जी पूरी तरह से चुप है। तो चर्चा में तो बहुत सारी बातें हैं। चर्चा में वाराणसी का चुनाव भी है। मैं उस पर कोई आगे एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, लेकिन है। तब भी चुप है। इसका मतलब है कि वो अंदर से सहमे हुए हैं, समझ रहे हैं कि पोल खुल गया है। राहुल गांधी ने चोरी पकड़ ली है। अब पकड़ ली है तो छटपटा रहे। तो उस छटपटाहट में ही इमोशनल गेम हो रहा है।
भाजपा घबराई हुई है। लेकिन जनता का समर्थन नहीं मिलेगा 4 सितंबर को, जनता देखिए, सड़क पर नहीं उतरेगी बंद कराने। जनता कभी उतरती है क्या? स्वतः स्फूर्त बंदी तो होता नहीं है। इनके गुंडे निकलेंगे सड़क पर। मैंने कहा भी कि पुलिस के संरक्षण में गुंडे अगर सड़क पर ना उतरे तो जनता इनको बता देगी कि बंद नहीं है। बाकी आप उछल कूद करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे, तो जनता तो ऐसे भी बंद करके भाग जाएगी। इसलिए बंदी को जनता के समर्थन से न देखा जाए, से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बंदी जनता के नाम पर जरूर होती है, कराते कुछ और लोग हैं। तो भाजपा को देखेंगे कि 4 तारीख को क्या क्या ये करते हैं। हम लोग तो हिंसा वाले हैं नहीं, तो हिंसा में विश्वास भी नहीं है, इसलिए सदाकत आश्रम में भी सदाकत आश्रम पर जो हमला हुआ, सदाकत आश्रम सिर्फ कांग्रेस का दफ्तर नहीं है। सदाकत आश्रम भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा एक धरोहर है। सदाकत आश्रम पर जो हमला हुआ, जो तोड़फोड़ हुई, जो गेट तोड़ा गया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इनका घोषित जो दर्शन है, उनको आज़ादी में विश्वास नहीं है, स्वतंत्रता को वो मानते नहीं हैं, राष्ट्रवाद की वो बात करते हैं, लेकिन अपने विरासत और धरोहर को लेकर इस तरह का व्यवहार वो करते हैं कि उससे लगता है कि ये राष्ट्रवादी भी नहीं है। तो ऐसे लोगों से आप क्या आशा कर सकते हैं कि ये आज़ादी के विरासत को संजोएंगे? नहीं संजो सकते हैं। इन्हें चिढ़ है इन चीज़ों से। इनकी मंशाएं कुछ और है। इनकी मंशा तो अगर इनका चले तो देश को ही कई टुकड़ों में बांट देंगे, और तब भी ये कहेंगे कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टुकड़ों में हमारा राज्य है। तो इनका जो ये खेल है, वो खेल काश कि किसी के हित में होता। मैं कोई एक संप्रदाय या एक जाति का नाम नहीं ले रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जिनके हित में काम करते हैं, उनके लिए ये जरूरी समझते हैं कि समाज को खंड खंड में लड़ाते रहो, ताकि असली मुद्दों के खिलाफ जनता सड़कों पर ना उतरे। असली मसला वहां है। इसलिए कांग्रेस गंभीरता से विचार कर रही है इन चीज़ों पर। और राहुल जी का बिहार आगमन यात्रा, पहली भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी यात्रा, ये तीसरी वोट अधिकार यात्रा, क्रमागत रूप से आप देखें तो राहुल गांधी एक बड़ा नेतृत्व जनता में एसिमुलेट हो रहा है। तो ये जो एसिमुलेशन का प्रोसेस है, घुलने मिलने का प्रोसेस है, यही परिवर्तन की कुंजी होती है। जनता को जब ये लगने लगे कि बात हमारी हो रही है, तो जनता फैसला ले लेती है। तो मुझे उनके यात्रा के दौरान ये दिखा कि लोगों में कि आंखों में जो रोशनी थी, वो परिवर्तन वाली रोशनी थी, गुस्से वाली रोशनी थी। तो बिहार में बदलाव आपको दिख रहा है? मुझे तो बदलाव होने जा रहा है, 2 महीने बाद होने जा रहा है चुनाव में, जनता बदलाव के मूड में है। हाँ, अब ये चोरी वोरी वाला कुछ ज़्यादा कर दे तो परिणाम बदल सकता है। चोरी तो करेंगे, ये आदतन है इनका। देखिए क्या निकलता है। तो सुना आपने प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार को, जो बिहार किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में जनता की आंखों में यह तड़प दिखी है बिहार की जनता की कि अब बदलाव चाहिए, और वे बदलाव के लिए एकदम मन बना चुके हैं। लेकिन अगर ये लोग चोरी करेंगे तो कुछ दूसरा परिणाम आ सकता है। लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार ने यह भी कहा कि हम पूरे मुस्तैद हैं ताकि इस बार चोरी न हो सके और इस बार चोरी न करने दी जाए। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।